Most welcome all of you. You are watching my channel Flora Academy and I am GL Batham. This is chapter of 10th class. As you seeing the chapter name is Discovering Tut. The saga continues, written by A.R. Williams. Our first question is give reasons for the following. कुछ क्वेश्चंस इसी फर्स्ट पॉइंट में दिए हुए हैं. आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, द किंग टर्ट्स बॉडी हैज़ बीन सब्जेक्टेड टू रिपीटेड स्क्रूटनी. इट मीन्स स्क्रूटनी का मतलब यहाँ पर है परीक्षण होता है. जो राजा टट जो था उसकी जो बॉडी जो थी उसका बार बार रिपीटेडली मतलब बार बार परीक्षण क्यों किया गया. आंसर है टट वॉज अ लास्ट हायर ऑफ द पावरफुल फैमिली. जो टट जो था राजा वो शक्तिशाली परिवार का आखिरी उत्तराधिकारी था. दैट हैड रूल्ड इजिप्ट, जिसने इजिप्ट पर शासन किया. एंड इट्स एम्पायर, और इसका जो सम्राट जो था 4 सेंचुरीज, और इसका जो सम्राट जो थे वो सेंचुरीज तक बने रहे, शताब्दियों तक शासन किया. हिज लाइफ एंड डेथ हैव बीन अ मिस्ट्री. उसका जीवन और उसकी मृत्यु जो थी एक रहस्य बनकर रह गई. टू क्रैक दैट मिस्ट्री, उस मिस्ट्री को, रहस्य को खोजने के लिए हिज बॉडी हैज़ बीन रिपीटेडली स्क्रूटनीज्ड, मतलब उससे बार बार उसका परीक्षण किया गया. यहाँ पे जो स्क्रूटनीज जो वर्ड है आपका, ये परीक्षण के लिए इस्तेमाल किया गया है. जैसा कि क्वेश्चन में ऊपर स्क्रूटनी लिखा है, ऐसे यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पे स्क्रूटनाइज्ड, इसका यहाँ पे ऐसा प्रोनाउंसिएशन किया जाएगा. आवर सेकंड क्वेश्चन, हावर्ड कार्टर्स इन्वेस्टिगेशन वाज रिसेंटेड. हावर्ड कार्टर की जो इन्वेस्टिगेशन, जो जांच पड़ताल जो थी, उस पर नाराज़गी दर्शाई गई. ऐसा क्यों? आंसर, द रेजिन्स दैट वर पुट ऑन टर्ट्स बॉडी. ऐसे पदार्थ जिसको हम चिपकने पदार्थ बोलते हैं, जो टर्ट्स की बॉडी पर रखे गए थे, वैसे ही रेजिन जो वर्ड जो है वो हम जो सूखे हुए अंगूर होते हैं उनको भी बोलते हैं. एट दैट टाइम, उस समय, ऑफ हिज फ्यूनरल हैड हार्डन्ड, मतलब जो दफनाते समय उसके ऊपर जो रेजिन्स रखे गए थे वो कठोर हो चुके थे. हावर्ड कार्टर जो था हैड टू यूज़ अ चीज़ल टू डू सो, मतलब उसे हटाने के लिए चीज़ल का, यहाँ पे चीज़ल जो वर्ड है वो छेनी के लिए आया है, का यूज़ किया. द ममीज हेड एंड ऑल मेजर जॉइंट्स हैड टू बी रिमूव्ड, और जो ममीज़ के जो हेड जो था और जो बड़े बड़े जॉइंट जो थे मम्मी के, हैड टू बी रिमूव्ड, उनको हटाना था. वन आफ्टर द अदर, मतलब एक एक करके. इट वॉज थॉट, ऐसा माना गया, ऐसा सोचा गया, दैट ही हैड डैमेज द मम्मी, कि इस कारण से उसने मम्मी को डैमेज कर दिया. दैट वाई हिज इन्वेस्टिगेशन वॉज रिसेंटेड, इसलिए उसकी इन्वेस्टिगेशन पर क्रोध किया गया या नाराज़गी व्यक्त की गई. यहाँ पे दैट वॉज वाई जो है इसका मतलब है इसलिए या इसी कारण. थर्ड है आपका, कार्टर हैड टू सीजल अभी द सोल्डिफाइड रेजिन्स टू रेज द किंग्स रिमेन्स. कार्टर को यहाँ पर सीजल का यूज़ करना पड़ा, जो सॉलिड रेजिन जो थी उसको हटाने के लिए, जो किंग्स के बचे हुए हिस्से जो थे उसको अलग करने के लिए यूज़ करना पड़ा. तो इस पर आंसर देना है. आंसर है द सोलिडिफाइड रेजिन्स हैड सेमेंटेड, जो रेजिन्स जो उस पर रखे गए थे वो बहुत ही कठोर हो गए थे. हैड सेमेंटेड मतलब एक सीमेंट की तरह जम गए थे. सीमेंटेड द बॉडी, मतलब बॉडी को पूरी तरह से जमा दिया था. टू द बॉटम ऑफ द कफिन, जो कफिन का जो बॉटम था, नीचे वाला जो हिस्सा था उसको. It was therefore impossible to remove the body
इसलिए बॉडी को रिमूव करना, वहाँ से हटाना मुश्किल था। विदाउट चेजलिंग, बिना छेनी का उपयोग किए। द रेजेंस अवे, मतलब जो रेजिन जो लगे थे उनको बिना छेनी के हटाए बगैर उस बॉडी को वहाँ से हटाना मुश्किल था। नेक्स्ट अपन फोर्थ है, टर्ट्स बॉडी वॉज बरीड अलॉन्ग विथ ग्लिडेड ट्रेजर्स। ग्लिडेड ट्रेजर्स का मतलब होता है जो जिसके ऊपर सोने का पानी चढ़ा होता है, उसे यहाँ पे, उसके लिए यहाँ पे गिल्डेड वर्ड का यूज़ यहाँ पर किया गया है। टट के शरीर को स्वर्णिम खजाने के साथ दफनाया गया, मतलब इसके ऊपर आपने आंसर लिखना है। आंसर है आपका द रॉयल्स ऑफ एंशिएंट इजिप्ट। प्राचीन जो इजिप्ट के जो धनाढ़ जो लोग थे, वर फैबुलस रिच, वास्तव में बहुत धनाढ़ थे। दे थॉट, वो सोचते थे कि दैट दे कुड टेक अवे सम ऑफ द रिच आफ्टर द डेथ, कि उनकी मृत्यु के बाद जो उनके महंगे महंगे जो सामान है वो साथ में चले जाएंगे। इट वॉज बिकॉज, इस कारण से, इट वॉज बिकॉज ऑफ हिज बिलीफ, उनका ऐसा विश्वास था, दैट टर्ट्स बॉडी वॉज बरीड अलॉन्ग विद द गिल्डेड ट्रेजर्स, इसलिए सोने से लाद दिया गया उस बॉडी को और दफना दिया गया। क्वेश्चन फिफ्थ है हमारा, द बॉय किंग चेंज हिज नेम फ्रॉम तूतनखातेन टू तूतनखामुन, मतलब पहले जो नाम था वो था तूतनखातेन नाम था, उसके बाद इस बॉय किंग ने तूतनखामुन नाम रख दिया। क्यों? द प्रीवियस किंग, जो पिछले राजा तो जो था, हैड मेड हिज पीपल वर्शिप द सन गॉड, और लोगों को मजबूर किया था भगवान सूर्य की पूजा करने के लिए, एटन, इन प्लेस ऑफ आमोन की जगह पर। आमोन वॉज अ मेजर गॉड, ये आमोन जो थे बड़ा गॉड था इन एंशिएंट इजिप्ट के समय में। व्हेन टट बिकम द किंग, जब टट यहाँ पर राजा बना, ही रिस्टोर्ड द ओल्ड प्रैक्टिस, उसने पुराना तरीका अपना लिया। ही चेंज हिज नेम, उसने वापस उसका नाम चेंज कर दिया, फ्रॉम तूतनखातेन से तूतनखामुन। इसका मतलब होता है लिविंग इमेज ऑफ आमोन, आमोन की जीवित मूर्ति। अब क्वेश्चन नंबर 2 का 1, अभी तक हमने 1 के 4 तक की है, 5 तक। अब 2 का 1 करें। लिस्ट द डेट्स दैट लेड रे जॉनसन टू डिस्क्राइब अकेताटेन एज विकी। विकी का मतलब यहाँ पे सनकी है, तो यहाँ पे रे जॉनसन ने जो कार्य बताए हैं उसके बारे में बताना है कि अकेताटेन जो था एक सनकी था। यहाँ पे अखेनाटेन प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ एटन। यहाँ पे जो अखेनाटेन जो था उसने एटन की पूजा के लिए ज़्यादा प्रचार प्रसार किया, जिसको कि द सन ऑफ गॉड कहते हैं, द सन गॉड कह सकते हैं। चेंज हिज नेम, उसने उसका नाम बदल दिया। मूव द रिलीजियस कैपिटल, जितनी भी राजधानियाँ थी धार्मिक, उसको मूव्ड, तब्दील कर दिया, फ्रॉम ओल्ड सिटी, पुराने शहर से, ऑफ थेब्स टू द न्यू सिटी ऑफ द अकेताटेन में। एंड स्मेज द इमेज ऑफ आमून, और आमून की मूर्तियों को तोड़ दिया। अ मेजर गॉड, जो कि ये बड़ा देवता, प्रमुख देवता भी कह सकते हैं। फॉर ऑल दीज इन मिसडीड्स, इन सब दुष्कर्मों के कारण, ही वॉज डिस्क्राइब्ड एज विकी, उसे विकी बोला गया है। उसके बाद है व्हाट वाज द रिजल्ट्स ऑफ द सीटी स्कैन। सीटी स्कैन के परिणाम क्या निकले? आंसर है हमारा एस्टोनिशिंग इमेज ऑफ टट वर सीन ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। कंप्यूटर स्क्रीन पर जो टट की जो इमेज थी वो थी एस्टोनिशिंग थी, मतलब आश्चर्यजनक करने वाली थी। अ ग्रे हेड, मतलब मटमैला सा भूरा कलर का सिर, टुक शेप एंड द टेक्नीशियन स्पन एंड टिल्ड इट इन एवरी डायरेक्शन। उसने मतलब टिल्ड मतलब घुमाना, हर दिशा में उसको टेक्नीशियन ने घुमाया, उसकी शेप को दिखाया। नेक वर्टेब्रे अपीयर्ड एन इमेज ऑफ द हैंड एंड द रिब केज वर ऑल्सो सीन।
नेक वट एवर मीन्स जो गर्दन की जो हड्डियाँ थी अपीड वो दिखाई दी, एंड इमेज ऑफ हेड हाथ की भी इमेज दिखाई दी, एंड द रिब केज मतलब जो मसलियों का जो ढांचा जो था वर ऑल्सो सीन वो भी देखा गया। ट्रांसेक्शन ऑफ द स्कल वाज ऑल्सो व्यूड मतलब स्कल मतलब खोपड़ी का जो ट्रांजेक्शन था वो भी देखा गया। इट वॉज फाउंड दैट और इससे ये पता चला दैट नथिंग हैड गॉन सीरियसली रॉन्ग कि कुछ उसके साथ ज़्यादा गलत नहीं हुआ था, कोई गंभीर रूप से उसके साथ व्यवहार नहीं हुआ था। नेक्स्ट हमारा थर्ड, लिस्ट द एडवांसेस इन द टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में क्या एडवांसेस चीज़ें थी दैट हैव इम्प्रूव्ड फॉरेंसिक एनालिसिस, जिसने विकास किया एक सही तरीके का सुधार का विश्लेषण का। आंसर है हमारा डायग्नोस्टिक इमेजिंग कैन नाउ बी डन विद कंप्यूटेड टोमोग्राफी। जो कंप्यूटेड टोमोग्राफी के माध्यम से हम तरह तरह की तस्वीरें हल करने के लिए ले सकते हैं। द सिटी मशीन जो है कैन टेक हंड्रेड्स ऑफ एक्सरे मतलब सैकड़ों एक्सरे लिए जाते हैं, ऐसा नहीं एक या दो एक्सरे इमेज इन क्रॉस सेक्शन मतलब अलग अलग डायरेक्शन में। दिस इमेज कैन पुट टुगेदर, उन सब इमेज को एक साथ रख सकते हैं, देख सकते हैं, टू गेट द 3 डायमेंशनल पिक्चर ऑफ द बॉडी की 3 डायमेंशनल पिक्चर को देखने के लिए हम इसको अगर शुद्ध हिंदी बोलते हैं इसको हम 3 आयामी शब्द का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट अपना फोर्थ है एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। जो लाइन जो है किंग टट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट ममीज टू बी स्कैन इन डेथ एज अ लाइफ, कि मृत्यु से पहले स्कैनिंग होती है इंसान की, लेकिन टट की जीवन की तरह मृत्यु के समय स्कैनिंग हुई। इस लाइन पर हमें बताना है। आंसर है द टर्ट्स ममी वॉज द फर्स्ट टू बी स्कैंड। ये बात सही है कि जो टर्ट्स की जो मम्मी जो थी वो उसे पहली बार स्कैन किया गया। दस टट इज़ एड ऑफ हिज कंट्रीमैन इन गेटिंग स्कैंड इन डेथ, मतलब ये पहला व्यक्ति है जो कि मृत्यु के बाद जिसकी स्कैनिंग की गई। ही वॉज ऑल्सो अहेड ऑफ द, ये अलग अलग है, देम इन लाइफ। हाँ रिपीट, ही वॉज ऑल्सो अहेड ऑफ देम, जबकि वो लोगों से भी आगे था जीवन में। क्यों? क्योंकि एज ही वॉज अ किंग, क्योंकि वो राजा था।